जैन मित्रों, मैं आज खड़ा हूँ दरगवा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र के दर्शनार्थ। आइए आज मैं आप सभी के लिए एक और जैन तीर्थ यात्रा के क्रम में दर्शन करा रहा हूँ। श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र दरगवा जी बुंदेलखंड के प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्रों में से बहुचर्चित क्षेत्र दरगवा जी। आइए बढ़ते हैं हम दरगवा जी जिन मंदिर दर्शन की ओर। सभी दरगवा जी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हम क्रमशः यहाँ के क्षेत्र का परिचय प्राप्त करते हुए जिन मंदिरों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी जो बिल्डिंग है, यह जैन तीर्थ यात्रियों के लिए आवास की समुचित उत्तम व्यवस्था यहाँ पर है। और ये पूरा मनोहारी सुरम्य प्राकृतिक वातावरण से युक्त यह बहुत सुंदर क्षेत्र हमारे लिए दिखाई दे रहा है। चारों ही तरफ का माहौल हम देखें, प्राकृतिक वातावरण से सुरम्य सुशोभित होता हुआ यह दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र हमारे समक्ष द्रष्टव्य है। हमने बहुत इस क्षेत्र का नाम सुना है। आज हम सभी यहाँ दर्शनार्थ पधारे हुए हैं। आइए बढ़ते हैं हम आगे जिन मंदिर की ओर। बहुत प्राचीन जिन मंदिर यहाँ पर हैं। वास्तव में प्राचीनता अपने आप में हमें हमारे इतिहास से परिचित कराती है। यदि हमें जैनत्व को सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी प्राचीनता को पहचानना होगा। यह इसी क्षेत्र पर एक बहुत अच्छा ध्वजदंड यहाँ स्थापित है। यहाँ चक्राकार में पंच रंगों से सुशोभित होती हुई पंच रंगों से सुशोभित होती हुई 5 प्रकार के रंगों से पचरंगी ध्वजाएँ अपने आप में शासन की अद्भुत छटाएँ बिखेर रही हैं। यह महाध्वज स्तंभ हमें यहाँ दिखाई दिया, बहुत अच्छा लगा इस क्षेत्र पर आकर के। आइए चलते हैं आगे। इसी क्रम में एक और यहाँ पर आचार्य विनिश्चय सागर श्रवण भवन नाम से एक और आवासीय व्यवस्था हेतु एक यहाँ निर्मित है। यहाँ पर आचार्य विनिश्चय सागर जी द्वारा विरचित अनेक प्रकार का सत साहित्य भी यहाँ पर प्राप्त होता है। यह बहुत सुंदर सुरम्य क्षेत्र है और यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा है। आइए बढ़ते हैं आगे जिन मंदिरों के दर्शन की ओर। यह एक बहुत पुराना आम्र वृक्ष भी यहाँ द्रष्टव्य है। बहुत अच्छा है। प्रकृति से जुड़ाव रखते हुए हम अपनी प्राचीनता को पहचानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र वाकई में अनेक प्रकार की मनोहारी छटाओं से युक्त है और इसी क्रम में यह उत्तुंग जिनालयों से उत्तुंग शिखरों से सुशोभित यह जिन मंदिर हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। बहुत ऊंचे शिखर मंदिरों के हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। श्वेत रंग से अपनी छटाएँ खेलते हुए यह द्वय शिखर हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। जब शिखरों की मनोहारिता इतनी सुरम्य है, आकर्षक है कि यहाँ स्थापित जिन बिंब अपने आप में बहुत ही आकर्षक होंगे। हम आपको इनके दर्शन कराएंगे। आप लोग इस क्षेत्र की छटाएँ देख करके अपने भाव संजोएं और ऐसे प्राचीन क्षेत्रों के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। आइए बढ़ते हैं मंदिर की ओर। यह दरगवा जी में स्थित श्री खजाराट शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्रवणोदय तीर्थ नाम से यह वर्तमान में प्रसिद्धि को प्राप्त है। यह उत्तुंग शिखरों से सुशोभित होता हुआ भव्य मनोहारी जिनालय हम सभी देख पा रहे हैं। वाकई में अद्भुत जिन मंदिर और अद्भुत जिन बिंब यहाँ पर स्थापित हैं। भगवान श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान यहाँ पर मूल नायक जिन बिंब के रूप में विराजमान है। बहुत प्राचीन मंदिर हैं। हम देख रहे हैं चूने से भी निर्मित और पुरानी विविध प्रकार की कलाकृतियों को अपने आप में धारण किए हुए यह जिन मंदिर अपने आप में बहुत सुरम्य है। किस तरह की कलाकृतियाँ यहाँ पर निकली हुई हैं और ये बुंदेलखंड के विविध क्षेत्रों पर ऐसी अनेक प्रकार की रचनाएं हमें देखने को प्राप्त होती हैं। बहुत छोटा सा मंदिर का गीत है, क्योंकि हमने बुजुर्गों से वरिष्ठ जनों से ऐसा सुना है कि प्राचीन समय में हमारे पूर्वज मंदिरों के दरवाज़ों को छोटा इसलिए रखा करते थे कि जिन बिंब के समक्ष सबसे पहले हम लोग झुक करके ही प्रविष्ट हों, इस दृष्टि को अपने उद्देश्य में रख कर के मंदिरों के दरवाजे बहुत छोटे छोटे बनाया करते थे। इसी प्रकार से यह भी यहाँ छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है और हम बढ़ रहे हैं जिन मंदिर के अंदर।
दर्शन करने के लिए। एक छोटा सा दरवाज़ा है और इसका कारण मैंने आप सभी के बीच में बताया हुआ है। आइए हम चलते हैं सर्वप्रथम भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर के अंदर सर्वप्रथम पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। आइए दर्शन करते हैं हम 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के। नंबर जैन इसके दर्शन कर रहे हैं। हम सभी प्रथम यदि 1008 भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के समक्ष खड़े हुए हम देख पा रहे हैं कि एक श्वेत पाषाण की फणधारी प्रतिमा, फण वाली प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति के रूप में विराजमान है और कुछ प्रतिमाएं धातु की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं। 4 मेरू भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में अद्भुत जिनबिंब है, अद्भुत प्रतिमाएं हैं। एक और पाषाण की प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की हमें दिखाई दे रही है। वास्तव में अद्भुत जिनबिंब, अद्भुत मनोहारी प्रतिमाएं हैं। आइए हम भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। लिखा जा रहा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। समोसन विराजमान समस्त जिनेन्द्र भगवंतों की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इसी क्रम में ये पीछे से एक छोटी परिक्रमा भी यहाँ पर स्थापित है और अंदर से यह शिखर की जो गुंबज है वह भी बहुत आकर्षक दिखाई दे रही है और अपने आप में यह भी एक अपनी छटा बिखेर रही है और यह कलर्ड है और वर्तमान में इस क्षेत्र की कहें या मंदिर का कहें जीर्णोद्धार जो हुआ है उसके अंतर्गत इतना यह कार्य प्रगति को प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर यह जिन मंदिर है और यहाँ समक्ष कुछ प्रतिमाएं और विराजमान हैं। ये भी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित ही हैं और अन्यत्र विराजमान होनी है। इन समस्त जिनेन्द्र भगवंतों की चरणारविंदों में हम सभी बारंबार नमन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। प्रथम वेदी के बाद हम और कौन सा दर्शन करने आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 प्रतिमाएं धातु की भी विराजमान है। शांतिनाथ भगवान, सूर्यनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, पदम प्रभु स्वामी और वासुपूज भगवान, ये 6 प्रतिमाएं यहाँ पर धातु की विराजमान है और एक प्रतिमा की पाषाण की यहाँ वेदिका पर विराजमान है। हम समस्त भगवंतों के चरणारविंदों में बारंबार नमन करते हुए हम भावना भाते हैं कि हे प्रभु, जैसी प्रभुता आपके प्रकट हुई है वैसी की वैसी प्रभुता हमारे भी प्रकट हो। जिन मंदिरों में जिन जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शनार्थ का सुफल ही यह शास्त्रों में कहा है कि हे प्रभु, वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमधारी है कि जैसी अवस्था आपको प्राप्त हुई है वैसी ही अवस्था हमें भी प्रकट हो। ऐसी भावना के साथ हम इन जिन क्षेत्रों के, जिन मंदिरों के जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में और 3 वेदिकाएँ हैं। इन तीनों वेदिकाओं की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर स्थापित जो प्रतिमाएँ हैं यह भगवान बाहुबली स्वामी की है। संपूर्ण विश्व में शायद ही अन्यत्र कहीं ऐसा हो कि एक ही भगवान की प्रतिमा 3 अवस्थाओं वाली हो। यहाँ पर जो बाहुबली भगवान की प्रतिमाएँ हैं, प्रथम प्रतिमा जो कृष्ण पाषाण में हमें यहाँ दिखाई दे रही है, यह साधु अवस्था की भगवान की प्रतिमा है। ये जो जटाओं वाली भगवान और मुनिराज के ऊपर जो हम देखते हैं जो लताएं उनके ऊपर चढ़ी हुई हैं, ये मुनि अवस्था की प्रतिमा है। साधु परमेष्ठी के रूप में बाहुबली स्वामी की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। इसी क्रम में आगे जो प्रतिमा विराजमान है श्वेत पाषाण में खड्गासन में ही तीनों प्रतिमाएं हैं। यह प्रतिमा अरहंत अवस्था की है। ये अरहंत बाहुबली भगवान है। इनके श्री चरणों में भी बारंबार नमन करते हैं। और इसी क्रम में एक और प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। यह जो बाहुबली भगवान की यह भी बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। यह जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है यह मूल सिद्ध परमेष्ठी के रूप में सिद्धाकार की प्रतिमा है। क्योंकि यहाँ आकार है, सिद्धों का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर ये तीनों प्रतिमाएं यहाँ व्यवस्थित विराजमान की हुई है। साधु परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी हम सभी भगवंत श्री बाहुबली स्वामी की श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए अपने आत्म कल्याण की भावना भाते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से आपकी समस्त शल्यों का निदान आपकी आत्मानुभूति पूर्वक हुआ, उसी प्रकार से हम भी आत्मानुभूति का उद्देश्य आपसे प्राप्त करके आत्मानुभूति को प्राप्त हों, ऐसी भावना के साथ आपके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं। बोली 1008 श्री बाहुबली भगवान की। इसी आगे और बढ़ते हैं हम दर्शन करने के लिए। एक और वेदी यहाँ पर जो मूल
भगवान है, मूल नायक भगवान है 1000 से शांतिनाथ स्वामी। हम बढ़ते हैं भगवान शांतिनाथ प्रभु के दर्शन करने, और मैं सब विदित हुआ कि यहाँ पे 24 भी निर्मित है। हम 24 के भी दर्शन करेंगे, उसके पूर्व हम दर्शन करते हैं सर्वप्रथम मूल नायक 1000 से शांतिनाथ भगवान की। आइए देखते हैं प्रभु शांतिनाथ भगवान की अद्भुत मनोहारी मुद्रा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। यह दरगुआनी दिगंबर जैन पीठ क्षेत्र का प्राचीन मंदिर है, और यहाँ जो जिनमें स्थापित है पाषाण की यह प्रतिमा इतनी आकर्षक अपनी प्राचीनता को लिए हुए मूल नायक 1000 श्री शांतिनाथ भगवान का यह भव्य आकर्षण मन को प्रदान करने वाला यह समोसरण की रचना अपने आप में अद्भुत आश्चर्यकारी और मनोहारी लग रही है। ऐसी मुद्राओं को देख करके हमें अपने जैन होने पर गर्व होना चाहिए, हमें जैनत्व पर गर्व होना चाहिए। यह वो ऐसे मनोहारी जिनबिंब आज भी धरातल पर अपनी वितरागता को घेरते हुए हमारे समक्ष स्थापित हैं। कितना अच्छा यह मनोहारी समोसरण लग रहा है। हम सभी शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में त्रैवार नमस्तु निवेदित करते हुए भगवान के श्री चरणों में नमन करेंगे। बोलिए 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ये समोसरण में जो रचनाएं स्थापित हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो धातुओं की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं, और इन रचनाओं में किस तरह से दिन में एक के ऊपर एक ऐसी संरचनाएं यहाँ पर है। 2 प्रकार की रचनाएं यहाँ पर हैं, 2 ऐसी रचनाएं हैं, और कुछ यह कांच के बॉक्स में कुछ जिनबिंब छोटी छोटी जिन प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। सभी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं, और हम सभी ऐसी भावना पाते हैं कि ऐसे अद्भुत जिनबिंबों के दर्शन हम सभी को सुलभ प्राप्त हों। हमारा सभी दिगंबर जैन समाज से और संपूर्ण विश्व की समाज से निवेदन है कि एक बार अवश्य ऐसे क्षेत्रों के दर्शन करें, नवीन पीढ़ी को अपनी प्राचीनता से परिचित कराएं, तो निश्चित ही यह आज की नवीन पीढ़ी जैन धर्म के संस्कारों को प्राप्त होते हुए जिन शासन की प्रभावना में अपना सहयोग करेगी। आइए बढ़ते हैं हम सभी 24 के दर्शन करने की ओर। यहाँ से यह 24 के दर्शन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं। यह नवनिर्मित 24 है। वर्तमान 24 के जो 24 तीर्थंकर भगवान माने जाते हैं, आदिनाथ से लेकर के 24वें तीर्थंकर जिनका शासन वर्तमान में चल रहा है, श्री महावीर स्वामी। हम 24 तीर्थंकर भगवंतों के क्रमशः दर्शन कर रहे हैं। सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान, ऐसे ही क्रम से यहाँ 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, और इन भगवंतों के दर्शन करते हुए हम आगे क्रम से बढ़ते जाएंगे। ये 24 तीर्थंकर वर्तमान 24 के हैं। वर्तमान में जिनका शासन चल रहा है ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, और हम सभी कल जिनका निर्वाण महामहोत्सव मनाने वाले हैं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन जिनका निर्वाण हुआ था, ऐसे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनके 5 नामों से हम सभी भलीभांति परिचित हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। सबकी अपने अपने नामों की सार्थकता है। एक एक तीर्थंकर का जीवन व्रत हम सभी के लिए पठनीय है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वासुपूज्य भगवान के दर्शन के उपरांत है श्रुत स्कंद की भी अद्भुत रचना है, और यहाँ पर जो 12 अंग होते हैं उन सबका पूरा एक एक का वर्णन लिखा हुआ है। यह हमारे लिए सबके लिए पठनीय है। हमारा आगम कितना समृद्ध है, हमारी आगम परंपरा कितनी समृद्ध है, इन सब चीज़ों को देख करके हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। होता है कि हम अहो इस दिगंबर जैन शासन में उत्पन्न हुए हैं, और जिन शासन की आराधना भावना करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, यह महान सौभाग्य की बात है। इसी क्रम में यहाँ विमलनाथ भगवान के दर्शनों से फिर से शेष 12 तीर्थंकरों के दर्शन क्रम से होंगे, और अंत में यह 24 के दर्शन करने के उपरांत हम सभी यहाँ दरगाह जी के नज़ारे को देखते हुए विराम लेंगे। और यह श्रवणोदय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र वाकई में एक अद्भुत आश्चर्यकारी विस्मयकारी तीर्थ हमको लगा है। ऐसे क्षेत्रों के दर्शन हम सभी को होने चाहिए, होना यह सौभाग्य की बात है। एक बार अपने जीवन की धन्यता को समझते हुए हम सभी ऐसे क्षेत्रों पर पधारें। ऐसी भावना के साथ हम सभी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयकार करेंगे। बोले भगवान महावीर की जय। इसी क्रम में यहाँ पर एक नवनिर्मित जिनालय भी अभी स्थापित हो रहा है पार्श्वनाथ भगवान का। आइए हम नवनिर्मित जिन मंदिर के और भी दर्शन की
ओर बढ़ रहे हैं। यह नवनिर्मित है और अभी इसका कार्य प्रगति पर है। पार्श्वनाथ भगवान की सहस्त्र फणी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान हुई है। अभी क्योंकि मंदिर का कार्य संचालित ही प्रगति पर ही है, चल ही रहा है, लेकिन आइए हम इस नवनिर्मित जिन मंदिर के दर्शनों का लाभ भी प्राप्त करते हैं। श्वेत पाषाण मार्बल से यह अनेक प्रकार की कलाकृतियों से संस्थापित यह जैन मंदिर अभी निर्माणाधीन है और इसकी कुछ समय उपरांत स्थापना पूर्ण रूप में जब होगा तो इसकी भव्यता अपने आप में हम सभी को द्रष्टव्य होगी। यह पार्श्वनाथ भगवान की सहस्त्र फणी प्रतिमा हम सभी को यहाँ द्रष्टव्य है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। देखिए प्रश्न को लिए हुए सब प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। हम सभी पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए आपके श्री चरणों में विनय से नमन करते हैं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्रमणोदय तीर्थ क्षेत्र दरगुआ जी के दर्शन लाभ प्राप्त किए। हमारे साथ हमारे अनुज भ्राता पंडित वीरेंद्र शास्त्री भी आज दर्शनार्थ पधारे हैं। मैं वीरेंद्र जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपको श्रमणोदय तीर्थ क्षेत्र दरगुआ जी के दर्शन लाभ प्राप्त करके कैसा लगा? वीरेंद्र जी, यहाँ के दर्शन करके अतिशय क्षेत्र जी के बहुत ही मन संतप्त हो गया है। ऐसे अतिशय क्षेत्र और जो हमारे पुराने अतिशय क्षेत्र हैं, इनके हमें दर्शन निरंतरता से समाज को करते रहना चाहिए, जिससे बड़े बड़े क्षेत्र तो हम बहुत करते हैं, परंतु हमें अतिशय क्षेत्रों को जो कि जीर्ण अवस्था को पहुंच चुके हैं, ऐसे क्षेत्रों के भी दर्शन करना चाहिए, जिससे यहाँ पर रौनक बनी रहे। और ऐसे अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के दर्शन करके मन बहुत ही संतप्तता को प्राप्त हुआ है। जय जिनेन्द्र। यह तीर्थ क्षेत्र है और हम सभी को यहाँ आकर के अपने पुण्य को कृतकृत्यता प्रदान करनी चाहिए। और जीवन की धन्यता इसी में है कि हम जितना अधिक अपनी संस्कृति से, जिनालयों से, जिन मंदिरों से, त्यागी व्रती संयमियों से जुड़े रहेंगे तो अपना जीवन अपने आप में श्रेष्ठता को प्राप्त होगा। हमारे साथ हमारे भाई श्रेया जी भी आज पधारे हुए हैं। उन्होंने भी दर्शन लाभ हमारे साथ प्राप्त किए हैं। उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। श्रेया जी से पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी के लिए बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मेरा मानना है कि हम लोग सभी लोग बड़े बड़े क्षेत्रों में जाते हैं और नए क्षेत्र भी विकसित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जिन मंदिरों की जो मंदिर क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, हम लोगों का ध्यान वहाँ नहीं है। मैं सभी भारतवर्ष के सभी जैन समाज से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्वज जो इतने अच्छे क्षेत्र बना के चले गए हैं, उनको जो हमारा कर्तव्य है वो हम सभी को पूरा करना चाहिए। नए क्षेत्र और भी आएंगे, नई पीढ़ी आएंगी और बनेंगे, लेकिन जो क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं उनकी ओर भी नज़र डालें। और यहाँ क्षेत्र बहुत अतिशयकारी क्षेत्र है और मनोज्ञ तीर्थ है। हम लोगों को यहाँ आ जाकर बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान एवं शांतिनाथ भगवान के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया। इसी बीच हम यही सभी से कहना चाहेंगे कि आप सभी इस क्षेत्र में पधारें और जितना हो सके उतना यहाँ समय दें और आने वाली पीढ़ी को भी इन क्षेत्रों से जोड़ें। धन्यवाद। साधु। चारों तरफ का वातावरण हम देख रहे हैं, हरितमा से युक्त है। सिरों में वातावरण प्राकृतिक छटाएँ हैं। ऐसे मनोहारी स्थल पर आकर के अपने पुण्य की सराहना करते हुए हम आज कृतकृत्य हैं। हम एक बार पुनः पार्श्वनाथ भगवान एवं शांतिनाथ भगवान की जयकार के साथ प्रणाम लेंगे। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय।